हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेवा क्लासेस में। और देखिए, आज की क्लास में हम मैथ में जानेंगे ट्रिपलेट क्या होता है। तो देखिए, ट्रिपलेट एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें मैथ की कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रिपलेट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे आपने ये देख रहे हैं कि ये क्या बना हुआ है, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है भाई, है ना। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो है आपकी हाइपोटेनियस है या कर्ण है। ठीक है, और अगर ये एंगल मैं थीटा मांगता हूं तो इसके सामने क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और जो तीसरी साइड बची हुई है ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर थीटा आपने ये माना है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये भी, और फिर ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर है, आपका बेस है, आधार है, और कर्ण है, ठीक है, या हाइपोटेनियस है, इनमें जो रिलेशन होता है वही आपका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लिया हमने क्या है, ये वाली जो साइड है आपकी, ये है 3। ठीक है, और ये वाली साइड है आपकी क्या है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल में या समकोण त्रिभुज में अगर दो आपकी साइड गिवन है, जैसे मान लीजिए 5 आपको पता है और ये 3 आपको पता है, तो आप पाइथागोरस से क्या बता सकते हैं, ये 4 बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट में क्या होते हैं, ये सेट होते हैं, आपके तीनों का रिलेशन होता है कि परपेंडिकुलर, ठीक है, आपका बेस और आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे तो 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या है आपका, अगर ये मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूं तो ये बेस हो जाएगा 4, और ये आपका हाइपोटेनियस। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है वही आपका क्या कहलाता है, ट्रिपलेट। ये आपको एग्जाम में गया है, डायरेक्ट आपको लर्न करना चाहिए, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो क्या हो, आपका फास्ट हो जाए। ठीक है, आपको वहां पे पाइथागोरस यूज नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको पता है कि भाई ये आपका 3 है, ये 4 है, तो ये सीधे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेट हम समझेंगे, क्योंकि समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो हाइपोटेनियस है तो वो क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो सबसे बड़ी साइड को क्या है, आप लास्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, जो कि आपकी क्या क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, या कर्ण होता है। और जो सबसे छोटा साइड है, अब ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, तो उसको सबसे पहले लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको सेट नजर आ रहा है, यही आपका क्या है, एक ट्रिपलेट है। आपको उस ट्रिपलेट को और आपको सीधे याद रखना है, ताकि आपकी मैथ की कैलकुलेशन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, वहां पे आप पाइथागोरस यूज ना कर रहे हो। ठीक है, तो वैसे ट्रिपलेट जो क्या है, वो जो आपके मतलब ऑड नंबर या विषम संख्या से चालू होते हैं। ठीक है, तो जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, जैसे फिर 5 से चालू हो रहा है तो ये बाकी दो क्या हो जाएंगे, आपको पता है लास्ट में क्या होने वाला है, लास्ट में आपका हाइपोटेनियस ही रहने वाला है। ठीक है, इसमें इंटरचेंज हो सकता है, ये परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 होगा, तो भाई आपका जो दूसरी साइड बचेंगी राइट एंगल में, तो वो क्या हो जाएंगी, आपका 12 और 13 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे जो सेट हैं, तो ठीक है, ट्रिपलेट के इनको डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको समझ रहे हैं जो सबसे बड़ी साइड है ये क्या है आपका, ये आपका कर्ण है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, बाकी जो दो हैं वो क्या है, आपका बेस और परपेंडिकुलर हो सकते हैं, आधार या लंब हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इनको याद कैसे रखा जाए। तो इनकी याद रखने की जो तरीका है वो ऐसा है, अगर देखो कोई ट्रिपलेट आपका क्या है, ऑड नंबर से या विषम संख्या से चालू हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे बाकी की जो दो साइडें होंगी उनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, उनमें डिफरेंस आ रहा है 1 का। ठीक है, अगर 3 है तो ये 4 है, तो अगला क्या होने वाला है, 5। ठीक है, क्योंकि उनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। ठीक है, वैसे ही आप इसमें देखेंगे ये 5 से चालू हो रहा है तो भाई ऑड से चालू हो रहा है, तो बाकी दो में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, इनमें डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का आएगा। ठीक है, तो आपको जो अगला नंबर है वो तो देखिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो तो आपको लर्न करना पड़ेगा, बस ये है कि जो आपका हाइपोटेनियस है उसमें क्या +1 कर दीजिए तो हाइपोटेनियस आ जाएगा, आपका सबसे बड़ी साइड आ जाएगी। ठीक है, अब 7 से चालू हो रहा है तो ये 7 है, फिर 24 और ये कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने का मार्जिन है, +1 का मार्जिन है अभी। ठीक है, या 1 का मार्जिन है। ओके, वैसे ही 11 से चालू हो रहा है तो क्या है भाई, ऑड नंबर से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, 1 का मार्जिन है। ठीक है, तो ये 11, 60 और 61 का क्या हो गया, एक ट्रिपलेट भी सेट हो गया। ओके, वैसे ही 13 से चालू हो रहा है तो अगले दो क्या हो जाएंगे भाई, 84 और 85, तो इनमें कितने का मार्जिन है, 1 का मार्जिन है। ठीक है, वैसे ही 15 से चालू हो रहा है तो फिर क्या है, 112, 113, इनमें भी कितने का मार्जिन है, 1 का मार्जिन है। ठीक है,
तो ये तरीका है जो आपको सीधे याद करा देगा ये ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट याद होंगे तो भाई आपका मैथ का कैलकुलेशन फास्ट होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है वहां पे ये यूज होगा, ठीक है। आपका जो मेंसुरेशन टॉपिक है वहां पे राइट एंगल आता है तो वहां पे सीधे ये आपके काम आएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ ट्रिपलेट वैसे जो क्या है इवन नंबर से चालू होते हैं, ठीक है, जैसे 8 हो गया आपका, 12 हो गया आपका, और 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या तरीका अपनाना है, वही सबसे जो बड़ा नंबर दिख रहा है वो क्या है आपका हाइपोटेनियस है, वो तो फिक्स है भाई, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस क्या है आपस में चेंज हो सकते हैं भाई, ओके। तो जैसे ये 8 है तो आपको क्या करना है, 8 में करिए 2 को मल्टीप्लाई और 1 माइनस कर दीजिए उसमें, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 15, ठीक है। 15 आ गया तो इन दोनों में बाकी में क्या है, यहाँ पे 1 का मार्जिन आ रहा है तो यहाँ पे कितने का मार्जिन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 का मार्जिन, ओके। फिर 12 है तो 12 में आप क्या कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 36, और उसमें 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 35, 35 में 2 ऐड कर दीजिए तो अगला आपके पास साइड आ जाएगी राइट एंगल की, ठीक है, या हाइपोटेनियस पता पड़ जाएगा आपको, ठीक है। वैसे ही 16 में क्या कीजिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और -1 कर दीजिए तो 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63, तो 63 और इसमें क्या करिए भाई 2 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस आ जाएगी इसकी आपको। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको क्या है ट्रिपलेट याद रखने में क्या हेल्प करेंगे। वैसे ही आप मान लीजिए अगर 20 से है तो भाई देखियो 20 का तुम्हें सेट याद रखना पड़ेगा, कुछ अपवाद भी हैं क्योंकि हर चीज की भाई ट्रिक नहीं होता है ना, कुछ हमें सीधे याद करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक ट्रिक ये नजर आ रहा है कि जैसे 20 से चालू हो रहा है तो अगला फिर क्या है 21 है और फिर हाइपोटेनियस कितना हो जा रहा है 29, तो इसमें मार्जिन कितने का आ रहा है, इसमें मार्जिन आ रहा है 8 का, ठीक है। वैसे ही जो 28 से चालू हो रहा है तो फिर 28 एक साइड हो गई, 45 दूसरी हो गई, 53 मतलब हाइपोटेनियस हो गया तीसरी साइड हो गई, तो इसमें कितने का मार्जिन है, इसमें भी 8 का मार्जिन है, ठीक है। तो इन दो को ऐसे याद रख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो वो ट्रिपलेट तुम्हें बताए जा रहे हैं समझाए जा रहे हैं जो आपके कैलकुलेशन में यूज होते हैं, ठीक है, आते हैं बार बार कैलकुलेशन में हेल्प मतलब यूज होते हैं कुल मिला के, ओके। अब ये 39 वाला है तो 39 80 और 89, ओके। तो इनको डायरेक्ट याद कर लो भाई इधर, क्योंकि देखो हर चीज का ट्रिक नहीं होता, कुछ अपवाद भी होते हैं तो हम डायरेक्ट याद कर लेने हैं। बाकी यहाँ पे जो ट्रिक था, ठीक है, आपको भाई सीधे याद कर सकते थे, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये ट्रिपलेट देखिए याद रखना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, ठीक है, मेंसुरेशन 2D है जहां पे राइट एंगल आता है, समकोण त्रिभुज आता है, ठीक है, वहां पे ये बड़ा काम आता है, ओके। तो इन नंबर को इन ट्रिपलेट को हमें क्या डायरेक्ट याद कर रख लेना है। याद करने का मैंने तरीका भी बता दिया है कि कैसे इनको याद रखना है, ओके। तो अगर देखो भाई वीडियो अच्छा लगा है और ऐसी ही वीडियो आप भाई आगे भी चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल को क्या कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।